बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं जिसारत न्यूज़। नाज़रीन, सऊदी अरब ने नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है। इस नई वीज़ा पॉलिसी के तहत रोज़ाना खाने के अखराजात भी वीज़ा फीस में अदा किए जाएंगे। यकम रबीउल अव्वल से इस नई पॉलिसी को शुरू किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र के ममालिक शामिल है। नस्क ऐप के जरिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 20 रियाल जो है अदा करेंगे। सऊदी रियाल जो है ये अदा किए जाएंगे। आपको बताऊंगे, सऊदी हुकूमत जो है उम्रे से पहले एक कोड देगी, जिस कोड के तहत 10,000 के करीब सऊदी अरब में जो रेस्टोरेंट है वहां पे खाना हम खा सकते हैं। और आपको बताऊं कि जो है वीजा ट्रेवल एजेंसीज ने जो है फीस जो है बढ़ा दी है, क्योंकि 20 रियाल रोजाना की बुनियाद के ऊपर ज़ायरीन को अदा करने होंगे। तो मेरे साथ मुमताज सहाफी भी है और जो है मेरी बाएं जानिब जो है इनकी ट्रेवल एजेंसी भी है। हम इनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से ज़ायरीन को जो है मजीद पैसे अदा करने पड़ रहे हैं और ज़ायरीन जो है ज्यादा पैसे अदा कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है या गलत है, या इसका कितना असर अवाम पर बराह रास्त पहुंचेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नई सऊदी अरब ने पॉलिसी जो है उसके तहत 20 रियाल रोजाना की बुनियाद पर देने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो नई पॉलिसी सऊदी गवर्नमेंट ने जारी की है, इसमें एक तो पैकेज पहले ही महंगे हुए हैं, टिकट महंगे हैं, वीज़े के पैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, और फिर एक नई चीज़ तकरीबन 1-1.5 साल से ये हुई है कि उन्होंने जो हल्के लेवल के होटल थे वो भी सारे गिरा दिए। अच्छे होटल हैं तो उनके रेट महंगे हो गए हैं। तो पहले ही बड़ा बोझ था जो ज़ायरीन थे उनके लिए। अब उन्होंने ये जो नई पैकेज में जो नए ये उन्होंने पैसे डाले हैं, इसकी वजह से लोगों को मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी। पहले लोग वहाँ ये होता था कि मिल के अपना 5 रियाल 3 रियाल का सालन या रोटी ली, 2-3 लोग मिल के खा लिए, तो उसमें उनको रिलीफ मिल जाता था। अब हर हाल में लोगों को देने पड़ेंगे। अच्छा सर, एक बंदा है जिसने अगर रोजा रखा है या वो मक्का मदीना में नहीं है, उसने ट्रैवल किया जद्दा की जानिब, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा, लेकिन वो फिर भी 20 रियाल अदा करने पर मजबूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक कानून उन्होंने बना लिया तो उस पर तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने लेना है, वो तो आपको मजबूरन देने ही पड़ेंगे। अच्छा, जो उम्रा अदा करते हैं, आगे ही उम्रा बहुत महंगा है, 4 लाख के करीब जो है पैसे अदा करने होते हैं, तो कितना आम शहरी और ट्रैवल एजेंसीज को जो है मुश्किलात का सामना होगा, कारोबार जो है उनका अपना डिस्टर्ब होगा? सर, ट्रैवल एजेंसीज को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखें, एक और नया काम भी हो रहा है कि वीज़े सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं, उस पर भी लोगों के 10-12 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसका उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। अब उन्होंने एक नया काम डाला है कि ये भी 20 रियाल बीच में शामिल कर लिए, तो पहले से ही एक मुश्किल काम को और मुश्किल बना दिया उन्होंने, मुश्किल काम को मजीद मुश्किल बना दिया। अच्छा सर, अभी आपसे मेरी पहले बात भी हुई कि 20 रियाल सऊदी हुकूमत ने हर पाकिस्तानी को जो है, जिसमें बांग्लादेश भी है, भारत भी है और मिस्र भी है, लेकिन पाकिस्तानी भी है, उसको पहले अदा करने होंगे। अगर 21 दिन का वीजा है तो वो 20 रियाल रोजाना की बुनियाद के पहले पैसे अदा करके जाएगा, फिर उम्र अदा करेगा। तो कितनी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? एक्चुअली वो कहते हैं ना कि एक मछली जो होती है ना, वो गंदी मछली वो पूरे तालाब को गंदा करती है। हमारे कुछ साथी, मैं खुद जब उम्रे पे गया हूँ ना, तो मैंने देखा है कि वहाँ ना वो बहाने से पैसे मांगते हैं। ठीक है कि जी मैंने खाना खाना है, तो मेरे साथ जो है ना मेरे वो ट्रैवल एजेंट ने धोखा किया है। उन्होंने कहा था खाना आपको फ्री मिलेगा, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है, वीज़ा लग गया है, तो मैंने मतलब खाना खाना, तो फिर इस तरह ना वो लोग अमदाद इकट्ठी करते हैं। असल में वो होते बहुत बकारी हैं और बहाने से वो गए होते हैं। आपका कहने का मतलब है कि लाखों रुपए वीजा फीस अदा कर देते हैं, लेकिन वहां जाके खाना पल्ले से नहीं खाते? हाँ, मतलब ऐसे भी करते हैं। और मुख्तलिफ लोगों से देखे ना, खाना तो एक वक्त खाना है, तो 10 बंदों को ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे इकट्ठे कर लिए, तो वो इस वजह से फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है, ये इस तरह का कोई काम किया है कि जनाब अपने खाने के पैसे पहले दें, ताकि जो है ना आइंदा से कोई ये ना कहे कि भाई मेरे पास खाने के पैसे नहीं। अच्छा, इसका असर तो है एक गरीब और एक मुतवस्सित बंदे को भी होगा, जो मुश्किल से 3.5-4 लाख रुपए जमा करता है, उम्रा अदा करने के लिए जाता है, लेकिन अब उसको मजीद 30-31 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो उसमें देखें ना, डॉलर इतना महंगा है पाकिस्तान में, ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है उधर की करेंसी में, तो वो हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं वो भी बड़े थोड़े से बनते हैं। तो ये तो आप पहले ही देखिए, उम्रा इतना महंगा हो चुका है
आज तो वो अब आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता है, वो तो कोई रिच क्लास का बंदा ही हज पे जा सकता है। पहले आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े गरीब लोग भी हज पे पैसे जमा करके चले जाते थे, तो अब तो वो पहुंच से ही दूर हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि ये इसमें कोई सब्सिडी दे या कुछ और इस तरह का करे, या और कुछ नहीं तो महंगाई को कंट्रोल करे, डॉलर के रेट को थोड़ा कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी भी जो है ना वो उम्रा, बहुत से मुल्कों में जो उम्रा हमसे सस्ता है, ठीक है, तो इधर भी सस्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा भी कि सुना भी, जो है सहाफ़ी और आम शहरी ये कह रहे हैं कि आगे हज महंगा था, हुकूमत उम्रा भी महंगा कर रही है, और उम्रा ज़ायरीन जो है इतनी बड़ी लागत से आगे ही जाके उम्रा अदा करते थे, अब मजीद महंगाई बढ़ेगी। 30-31 हज़ार रुपया एक आम शहरी कैसे अदा करेगा? ये मेरे लिए, हुकूमत के लिए और हर शहरी के लिए सोचने का मकाम है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहे जसारत न्यूज़। अल्लाह हाफिज।